प्रोजेक्ट जो देश भर में आ रहे हैं उसमें नंबर 1 स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। और साथ में अगर आपने मेरे वो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला, मैं इनकी घोषणाओं की बात करूंगा। इनकी घोषणा मैं तो कर ही रहा हूं अपनी, पर मैं आपको कह रहा हूं सुनिए, गवर्नेंस एक कंटिन्यूटी है और पब्लिक पॉलिसी भी कंटिन्यूटी। जैसे हमको ग्राउंड पे फीडबैक आता है हम इंप्लीमेंट करते हैं। 3 करोड़ घर इन्होंने सिर्फ 70 साल में बनाए, हमने 4 करोड़ 10 साल में बनाए और इन सभी स्कीम्स के अंदर महिला के नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ। इन्होंने 70 साल तक महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं में टॉयलेट नहीं बना पाए, हम 10 साल में 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बना पाए। गैस कनेक्शन में ये 14 करोड़ तक 70 साल में टोटल गैस कनेक्शन पहुंचे, हम 35 करोड़ पे पहुंच चुके हैं और 10 करोड़ से ज्यादा हम उज्ज्वला गैस दिया। अब ये क्यों जरूरी था? क्योंकि हर महीने WHO की स्टडी के हिसाब से 1 लाख महिलाओं की 1,06,000 महिलाओं की मृत्यु होती थी क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। तो हमने महिलाओं की सेहत का ख्याल रखा। बात तो सही है। वॉयलेशन, हिंसा महिलाओं के खिलाफ, वॉयलेशन अगेंस्ट विमेन में भी महाराष्ट्र लीड कर रहा है। इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा डेटा पॉइंट दूंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस भी बढ़े हैं, ये भी है। तो साथ में अगर क्राइम रिपोर्ट हो रहा है तो क्राइम में रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस भी बढ़े और कन्विक्शन रेट भी बढ़ा। 3 साल का आंकड़ा बता देती हूँ, यानी कि पहले साल में आपके यहाँ क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। मैं आपको बता 2021 में 22 में भी आपकी सरकार थी, यानी कि तब क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। 23 में क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। 24 में जब मैंने आंकड़ा बताया आपको कि 121 महिलाओं के खिलाफ हर रोज वायलेशन होता है, हिंसाग्रस्त होती हैं महिलाएं हर रोज, उस समय क्राइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। साल में 47,000 से ज्यादा महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं महाराष्ट्र में। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। 3% की कमी आई है महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में। अगर दोषियों की सजा के अंदर आप देखेंगे तो 3.2% कन्विक्शन रेट बढ़ा है। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले साल के मुकाबले 3.6% कम हुए हैं 13 जुलाई 2024 का। ये गलत आंकड़ा नहीं, मैं आपको 13 जुलाई टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है, मैं आपको मैं एनसीआरबी का डेटा लेकर मैं उसके बाद आपको 13 जुलाई 2024 का बता रहा हूँ। बता देती हूँ आंकड़ा आपकी सरकार के, क्योंकि मैं विमेन वेलफेयर की बात कर रही हूँ, हालांकि थोड़ा सा डेविएट होंगे, लेकिन आंकड़ा जो है वो ये है कि 2023 में 47,381 मामले। अच्छा, लेटर प्रोसेस इंपॉर्टेंट। अगर आप क्राइम हो रहा है महाराष्ट्र में और आप ही की सरकार में 3 साल में लगातार बढ़ा है। ना गरिमा जी, मैं कह रहा हूँ पहले में बढ़ा था, पिछले 2023 एंड 24 में कम हुआ है। ये अक्रॉस रिपोर्ट हुआ है, इसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने भी जिक्र किया। अगर आपको लग रहा है कि डेटा गलत है तो आप मुझे अवगत करा सकती है। मैं बता दिया प्रदीप, एनसीआरबी का डेटा है 22 में जितना था 23 में और बढ़ गया, 24 में और बढ़ गया। बट दिस इज जुलाई 2024 व्हिच इज अ लेटेस्ट डेटा। मैं वही कह रही हूं, बढ़ा है। कम हुआ है, 3.4% करा। वी कैन डिफर ऑन दैट, इट इज फाइन। बट एक चीज मैं बोलूंगा गरिमा जी, ये रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप याद करिए बिहार के अंदर जब लालू जी का शासन हुआ करता था, क्राइम रिपोर्ट के अंदर हार्डली है ना हुआ करते थे। तो क्राइम रिपोर्ट तभी होगा जब एक सेफ एनवायरनमेंट होगा। तो प्रोजेक्ट जो देश भर में आ रहे हैं उसमें नंबर 1 स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। और साथ में अगर आपने मेरे वो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला, मैं इनकी घोषणाओं की बात करूंगा। इनकी घोषणा कर लीजिए ना, मैं तो कर ही रहा हूं अपनी, पर मैं आपको कह रहा हूं सुनिए, इनकी घोषणा के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए चाहिए रहेंगे। हमारी घोषणा के लिए सिर्फ 75,000 करोड़ चाहिए रहेंगे। हम तो करेंगे, वो करेंगे। आऊंगी, एकदम आऊंगी उस पर भी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गरिमा जी, हम जो कौन है ये लोग?